वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे उस्ताद का एहतराम, जिसे तहरीर किया है उमर मसूद ने और आवाज़ है ईशा शहजाद की। एक पहलवान को कुश्ती के 360 दाव आते थे और वो हर रोज नए दाव के साथ कुश्ती लड़ता था। एक मर्तबा उसे एक ऐसा शागिर्द मिल गया जो उसे बेहद पसंद आया और उसने उसे एक दाव के अलावा बाकी तमाम दाव सिखा दिए। शागिर्द जब फन पहलवानी के दाव सीख गया तो मगरूर हो गया और उसने दावा किया कि इस वक्त पूरे मुल्क में उसके मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। उसका ये दावा इस हद तक बढ़ गया कि कहने लगा कि मेरा उस्ताद सिर्फ मेरे लिए एहतराम के काबिल है, वरना उसमें भी इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे ज़ेर कर सके। मैं इस वक्त फन पहलवानी में सब पहलवानों से माहिर और ताकतवर हूँ। बादशाह वक्त को जब उसके इस दावे की खबर हुई तो उसने उस्ताद और शागिर्द दोनों की कुश्ती का ऐलान किया। चूँकि हुकूमती सतह पर इस कुश्ती का एहतमाम किया गया था, इसलिए एक वसी मैदान सज गया और मुकर्ररा वक्त पर बादशाह अपने वजीरों और मशीरों के हमरा इस मैदान में पहुंच गया। अवाम का एक जमे गफीर भी इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद था। जब वो जवान मैदान में उतरा तो बदमस्त हाथी की मानंद था कि अगर उसके सामने कांसी का पहाड़ भी हो तो वो उसे भी रोन डाले। जब उस जवान का उस्ताद मुकाबले के लिए उतरा तो वो उसे देखते ही समझ गया कि मेरे लिए इसे ताकत से हराना मुमकिन नहीं। चुनाचे जो एक दाव भी उसके पास बाकी था जो उसने उसे नहीं सिखाया था, उसने वो दाव आजमाया और कुछ ही लम्हों में उसे जमीन पर गिरा दिया। उस जवान के पास अपने उस्ताद के इस दाव का कोई तोड़ ना था और इसने कुछ ही लम्हों में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। बादशाह ने उस्ताद को इनाम से नवाजा और उसके शागिर्द की खूब मलामत की और कहा कि उस्ताद के एहतराम को हर वक्त मलहूज़े खातिर रखो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपने उस्ताद से बराबरी का दावा किया। उस जवान ने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, मैं ताकत की बदौलत ज़ेर नहीं हुआ, बल्कि उस एक दाव की वजह से ज़ेर हुआ हूँ जो मेरे उस्ताद ने मुझे नहीं सिखाया। उस्ताद ने जब शागिर्द की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने अपना वो एक दाव आज के दिन के लिए ही संभाल रखा था और अक्लमंदों का कौल है कि दोस्त को इतनी ताकत ना दो कि वो अगर तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो वो तुम पर काबू पा ले। जब भी कोई शख्स किसी चीज पर कमाल हासिल कर ले तो उसका ये ख्याल करना कि उसके मुकाबले में कोई नहीं है तो ये उसकी खाम ख्याली है। और उस्ताद के एहतराम को हमेशा मलहूज़े खातिर रखो कि तुम उसी के तरबियत याफ्ता हो और वो मर्तबा और मुकाम में तुमसे कई गुना आगे है। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी उस्ताद का एहतराम, और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था फरूख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।